कैसे प्राप्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे परम कृपालु राजा, कृपया मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपसे एक वृतांत का वर्णन करता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने एक बार भगवान रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र ने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे सम्मानित और ज्ञानी ऋषि, मैं सीता देवी का वियोग महसूस कर रहा हूँ तथा भीषण पीड़ा में हूँ। कृपया मुझे उस महान तथा कृपालु व्रत की व्याख्या करें जिसका मैं पालन कर सकता हूँ और जो सभी के पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं और कष्टों को कम करेगा। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे भगवान राम, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध है और सभी के लिए अत्यंत लाभकारक है। इस एकादशी का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को वाणी और मन की शुद्धता प्राप्त होती है। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इस अद्भुत एकादशी से संबंधित विषयों का वर्णन करता हूँ। एक बार भद्रावती नाम का एक अति सुंदर नगर था, जो पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित था तथा जिस पर द्युतिमान नामक एक राजा का शासन था। हे भगवान राम, यह राजा चंद्र अर्थात चंद्रमा के वंश में पैदा हुआ था और वह सहिष्णु, सत्यवादी और सदैव प्रसन्न रहता था। धनपाल नामक भगवान विष्णु का एक शुद्ध और समृद्ध भक्त था और उसी नगर में रहता था। वे व्यवसाय से वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय थे। आम लोगों के लाभ के लिए इस भक्त धनपाल ने कई धर्मशालाएं, पाठशालाएं, भगवान विष्णु के मंदिर, धर्मार्थ अस्पताल, चौड़ी सड़कें और बाजार स्थल बनवाए। उन्होंने पानी और खाद्य सामग्री के वितरण की भी व्यवस्था की थी। उन्होंने पीने के ठंडे पानी के लिए कुएं और साफ पानी के लिए तालाब खुदवाए। उन्होंने फूलों और फलों के लिए उद्यान भी बनवाए। इस प्रकार उन्होंने अपने धन का सदुपयोग सबकी भलाई के लिए किया और इस प्रकार अपने नाम के सही अर्थ को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। भगवान विष्णु के इस पवित्र भक्त, जो कि शांतिपूर्ण, सहिष्णु, दृढ़ संकल्प से पूर्ण थे और विष्णु की भक्ति सेवा में लगे रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, समाना, द्युतिमान, मेघावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। उनका पुत्र धृष्टबुद्धि परम पापी था। वह अत्यंत दुष्ट और बुरे स्वभाव का था, हमेशा बुरी संगत में लगा रहता था और अशुद्ध नारियों के साथ अवैध संबंध रखता था। वह अन्य जीवों का संहार करता तथा यातना देता था। वह अन्य जीवों का संहार करता तथा यातनाएं देता था। इस प्रकार वह सभी प्रकार के पाप कर्मों में लगा रहता था। एक शुद्ध और भाग्यशाली पिता के पुत्र ने अपने ही परिवार की संपत्ति को बर्बाद और जाति का अपमान करा दिया था। उसने देवताओं, अतिथियों, अपने पूर्वजों तथा ब्राह्मणों के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया। वह लगातार पाप कर्म करने की सोच में लगा रहता था और इस तरह एक तिरस्कारपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। दुष्ट अभागे ने अपने पिता की सारी संपत्ति का कई व्यर्थ गतिविधियों में दुरुपयोग किया। वह हमेशा निकृष्ट भोजन करता था और हमेशा मद्यपान में ही लीन रहता था। एक दिन अपने लज्जाहीन पुत्र को सार्वजनिक स्थल पर एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर चलते हुए देखकर धनपाल अत्यंत आहत हो गया। उसी दिन वह जाति समाज और धर्मपरायण समुदाय में अपने पद से नीचे गिर गया और सभी के लिए घृणा का पात्र बन गया। अपने पिता के घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि ने स्वयं के वस्त्र और गहने बेचकर प्राप्त धन के साथ अपनी पापपूर्ण गतिविधियों को जारी रखा। जल्दी ही वह सब कुछ समाप्त हो गया और धीरे धीरे पर्याप्त भोजन की कमी के कारण उसका शरीर दुर्बल और कृपण हो गया। यह जानकर कि वह गरीब हो गया है, उसने उसके तथाकथित मित्रों ने उसे विभिन्न प्रकार से उसकी निंदा करते हुए उसे त्याग दिया। धृष्टबुद्धि अब चिंतित हो गया था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे तथा उसका मन अत्यंत भयानक रूप से अशांत था। वह क्षुधा से तड़प उठा। वह सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए और कैसे जीवन यापन करूंगा। इस प्रकार ध्यान करने के बाद वह
इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसने निश्चय किया कि उसकी जीविका कमाने के लिए चोरी करने के सिवा और कोई साधन नहीं है। इसलिए चोरी करने की इच्छा से वह भद्रावती शहर में घूमता रहा। कभी-कभी राजा के पहरेदार उसे गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन उसके पिता की महानता का ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद उसे छोड़ देते थे। कई बार इस तरह से पकड़े जाने और रिहा होने के बाद उसने विशेष प्रकार की चोरी करने के उसे एक विशेष प्रकार की चोरी करने के आरोप में एक बार फिर औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए कर लिया गया। उसे फिर से राजा के पास ले जाया गया, जहां उसे कड़ी सजा दी गई। राजा ने कहा, हे हे पापी मूर्ख प्राणी, तुम इस राज्य में अब और नहीं रह सकते, क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी के लिए रिहा कर रहा हूँ, लेकिन तुम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। धृष्ट बुद्धि ने फिर से दंडित होने के डर से राज्य छोड़ दिया। वह बहुत दूर निकल गया और उसने घने जंगल में प्रवेश किया, जहाँ बेल और लताएं थी तथा ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। जंगल में वह भूख प्यास से इतना ग्रसित हो गया कि उसने अंधाधुंध पशु पक्षियों को मारना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक वह एक शिकारी की तरह पूरे जंगल में भटकता रहा, हाथों में धनुष और बाण लिए निर्दोष जानवरों का संहार करता रहा और पापी गतिविधियों में लिप्त रहा। धृष्ट बुद्धि हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। लेकिन एक दिन, हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन चली गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई बात और चिन्हों के कारण वो महान ऋषि और तपस्वी कौंडिन्य के पवित्र आश्रम में पहुंचा। वैशाख अप्रैल मई का महीना था और महान ऋषि कौंडिन्य गंगा में स्नान करके घर लौट रहे थे। उस समय दुष्ट बुद्धि, जो संकट और विलाप से बहुत व्यथित था, ऋषि के वस्त्रों से गिरने वाले पानी की एक बूंद उसे छू गई। दुष्ट बुद्धि को उसकी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से तुरंत राहत मिली। हाथ जोड़कर और बड़ी विनम्रता से उसने कौंडिन्य ऋषि से कहा, हे महान ब्राह्मण, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। अब कृपया मुझे एक सर्वोच्च प्रकार के प्रायश्चित के बारे में निर्देश दे, जो मेरे जैसा मनहूस व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब तक के अपार पाप कर्मों के फलस्वरूप मुझे अपना घर, धन, संबंधी और मित्र प्राप्त नहीं हुए। मैं मानसिक पीड़ा के सागर में डूब रहा हूँ। दुष्ट बुद्धि के इन कथनों को सुनकर महान ऋषि कौंडिन्य ने कहा, मैं तुम्हें एक उत्कृष्ट विधि बता रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारी सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को बहुत ही कम अवधि में आसानी से खंडित किया जा सकता है। मोहिनी एकादशी, जो वैशाख अप्रैल मई के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है, सुमेरु पर्वत जैसे पहाड़, जो कई जन्मों से एकत्रित हुई पापी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए तुम्हें इस एकादशी का निष्ठा से पालन करना चाहिए। महान ऋषि के इस शब्दों को सुनकर दुष्ट बुद्धि हर्षित हो गया और उसने एकादशी का व्रत ऋषि द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार पालन किया। हे श्रेष्ठ राजा, इस मोहिनी एकादशी का पालन करने से अत्यंत पापी दुष्ट बुद्धि जल्द ही सभी पापों से रहित हो गया और एक दिव्य शरीर धारण करने के बाद वह गरुड़ की पीठ पर सवार होकर भगवान विष्णु के सर्व सुख धाम में लौट गया। हे रामचंद्र, यह व्रत निश्चित रूप से सही प्रकार की भ्रम और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। पवित्र जल में स्नान करने, दान देने और यज्ञ करने से भी जो पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती, वह पुण्य इस मोहिनी एकादशी का पालन करने से प्राप्त की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हाँ, देखिए, मैं फिर से एक और बार बताऊं, एकादशी आती है, हम सभी को पाप कर्म से दूर ले जाती है।
हम सभी को उचित मार्ग दिखाती है, परंतु ये उचित मार्ग दिखाती क्यों है, ये समझना बहुत आवश्यक है। ये उचित मार्ग क्यों दिखाती है, हमको पाप कर्म से दूर क्यों ले जाती है, क्या कारण है, ये जानना अत्यधिक आवश्यक है। अगर ये नहीं जान रहे हैं तो फिर जान करके आप समय बर्बाद कर रहे हैं। श्रमेव केवलम। देखिए क्या है, हम लोग में सब में दूषण है ना, गंदगी है। अब स्थिति ऐसी खराब है, दूषण को साफ करे तो भी संभव नहीं है। दृष्ट बुद्धि तो फिर भी अच्छा था। बाय द वे, मेरे को एक पोल भेजना था, मैं एक पोल भेज रहा हूँ 2 ऊंचा ग्रुप पे, ठीक है, तो जल्दी से उसको आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों व्हाट्सएप ग्रुप पे सेम पोल है, अगर आप दोनों ग्रुप पे हैं तो दोनों ग्रुप पे आंसर कर दीजिए, एक पे तो एक पे आंसर कर दीजिए, जल्दी से प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, है ना। यस, ओके। सो कैसा है कि लोग शुद्धता को चाहिए। अब शुद्धता जब नहीं है ना, तो फिर भक्ति करेंगे कैसे, गंदगियों से निकलेंगे कैसे, जीवन पवित्र करेंगे कैसे। अपवित्र जीवन जी करके तो कोई खुश हो नहीं सकता, तो जीवन पवित्र करेंगे कैसे, संघर्ष करेंगे नहीं तो, है ना। अगर जीवन पवित्र ना करे तो बस संघर्ष करते रहेंगे, उसमें कोई लाभ थोड़ी ना, उसमें कोई लाभ नहीं। तो इसी के लिए आवश्यक ये है कि हम सभी हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक सभी कार्यों को करें। अब कोई उतना सही एफर्ट करके, उतना प्रयास करके, उतना प्रयास करके कोई कर भी रहा हो, तब भी प्रॉब्लम क्या है, तब भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रयास उतना शुद्ध होता नहीं है। क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं, दूषण भरा हुआ है। हम तो अच्छा से अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छा होता थोड़ी। अभी बीते कुछ दिनों में जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं ना कि 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं, 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हो सकता है भक्त नहीं हो सकता है हम पेन किलर का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बड़ा सरलता से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है 24 घंटे भक्ति तो कर रहे हैं, पर किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमको कष्टों का निवारण मिल जाए, है ना। हमको भगवान से प्रेम कुछ नहीं है, भक्ति तो कर रहे हैं पर प्रेम कुछ नहीं है ना। हो सकता है ऐसा, आज भी जान रहे थे 5 PM वाली क्लास में कि अगर बुद्धि का उपयोग करते हैं शुद्धता आने के बाद, बुद्धि को ही संपूर्ण समझते हैं, तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम बस ड्रामा कर रहे हैं। हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं। देखिए क्या है, भक्ति करने से हृदय में बदलाव आता है, बुद्धि में बदलाव नहीं आता। चेतना में बदलाव आता है, चेतना कहाँ पे होता है, हृदय के स्तर पे होता है। तो बुद्धि में कोई बदलाव नहीं आएगा,
परंतु हम लोगों का आदत होता है ना, हम लोग बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं और जो बुद्धि का उपयोग करता है हम उसको श्रेष्ठ जानते हैं। तो अगर कोई अत्यधिक बुद्धि का उपयोग करे, निश्चित रूप से उससे भक्ति तो नहीं मिलेगी, उससे आप द्वेष जरूर कर लीजिएगा। फिर से जो 5PM वाली क्लास में बताया था वो यहाँ पे एक और बार बोलते हैं। देखिए, गुरु का स्थान यही होता है कि जो गुरु बोले वही फाइनल है ना। हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो जानते हैं, जो कहते हैं, जो हमको लगता है, वो सब कुछ गलत है। जो गुरु कह दे वही फाइनल। ठीक है, आप क्या कहते हैं? हमको तो ये लगता है, हम तो ये सोचते हैं। अरे छोड़िए, क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं? आप जो बोलेंगे वही सही है। क्या बोल रहे हैं? ये तो ये सही है, वो तो वो सही है। भक्ति ऐसी ही होती है, भक्ति ऐसी होती है। जो गुरु कहे वही सही है, हम कहे वो सही नहीं, जो गुरु कहे वही सही। तो बड़ा बड़ा कष्टदायक स्थिति है। हम गुरु के प्रति समर्पण तो करना नहीं चाहते, अब भक्ति होती है, जो गुरु कहे वही सही। मुश्किल है, कैसे किया जाए? तो देखिए क्या, एकादशी इसीलिए होती है, इसीलिए होती है कि हम जो चीज स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, वो स्वीकार करने लग जाएं। जो चीज सही है, जैसे सपोज करें, द्वेष करना सही नहीं है। अधिकतर व्यक्ति जो आप सुनेंगे कि युद्ध चल रहा है ना, तो अधिकतर व्यक्ति क्या करेगा? अधिकतर व्यक्ति द्वेष ही करेगा, ठीक है, द्वेष ही करेगा है। अब सोचिए ना, सोच के देखिए, आप समझिए, बुद्धि से समझने का कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरे को कोई अर्थ नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है क्या होता है, वो सबसे कोई अर्थ नहीं। कृष्णा हमेशा जीतेंगे। परंतु आप सोचिए, देखिए तो दो लोग युद्ध लड़ रहे हैं। अब चाहे रशिया यूक्रेन ले लीजिए, चाहे इजराइल और क्या था, पैलेस्टीन ले लीजिए, या फिर इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है वो देख लीजिए। दो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, करीब करीब हमेशा ही, ऑलमोस्ट ऑलवेज ये पता होता है स्ट्रॉन्ग कौन, स्ट्रॉन्ग हैंड किसका है पता होता है। अच्छा, ये भी पता होता है सही क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही और गलत दूसरे को नहीं पता है, हैं? जैसे अगर कोई, मैंने सुना है पाकिस्तानी मिनिस्टर आकर के कभी बोला था, कोई आकर के बोल दे कि पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है, तो हंसने के अलावा और कुछ कर सकते हैं आप? समझिए, है पाकिस्तान में आतंकवाद है ही नहीं, सही बात है, हंसने के अलावा कुछ कर सकते हैं? पता सभी को है, ऐसा है उसको नहीं पता है, जो बोल रहा है उसको नहीं पता है, उसको भी पता है, तो बोल क्यों रहा है? क्योंकि अहंकार है, फॉल्स ईगो है, जाते ही नहीं। और मालूम है क्या, हम लोगों को दूर से देखने से तो ऐसा लगता है ना कैसे झूठ बोल देता होगा, परंतु सच में वो इस झूठ को ही सत्य मान के बैठ गया। एक जो बुरा कृत्य करने वाला होता है ना, वो एक्चुअली में इस बात को सत्य मानता है कि सबको ही बुरा कर रहा है, इसको सत्य मानता है।
अगर आंख खोल करके देखे तो सभी को समझ में आएगा। ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान आतंकवाद नहीं करता है, पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, तो ये जो नेम्ड टेररिस्ट हैं उनके घर पाकिस्तान में कैसे मिल जाते हैं, वो अलग बात है, दैट इज अनदर थिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों का अहंकार जाते ही नहीं है, मतलब अपनी जान देने को तैयार हैं? क्या स्थिति है? अपनी जान दे देंगे पर अहंकार नहीं जाने देंगे। क्या अहंकार है जी? क्या अहंकार है? जान लो तो लो, अहंकार मत लेना है? ये है स्थिति, ये है झूठ और प्रपंच, मूर्खता का। ये है स्थिति। अब इसमें क्या कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। इस कली काल में लोग इतने पतित हो गए। पहले तो लोग धर्म का पालन करते थे, फिर झूठ बोलते थे तो ठीक है, पता तो होता था। आजकल तो झूठ बोलते हुए पता नहीं होता है, हम उसी को सत्य मान लिया। तो अब मालूम है क्या, ये और अमेजिंग बात है। आप लोग देखेंगे आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है। पहले तो क्या होता था ना कि कोई एक शक्ति है और दूसरा शक्ति विहीन है, तो शक्ति वाला कोई बोलता था कि शक्ति विहीन तुम गलत हो, तो शक्ति विहीन अगर प्रतिकार भी करता था तो उसको शक्ति से समझा दिया जाता था, है? तो झुक जाता था। आजकल है ना अमेजिंग चीज चल रहा है। पता नहीं, शायद इससे पहले कभी हुआ नहीं होगा। जो शक्ति विहीन है ना, जिसके पास पावर नहीं है, उसको भी अनेक रूप से माया देवी प्रेरित कर रही है। अरे कोई बात नहीं, करो करो, युद्ध करो। यूक्रेन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ और युद्ध करो करो, इट्स ओके, यू कैन फाइट, आप कर सकते हो। सोच के देखिए क्या चल रहा है, क्या पागलपन है, किस प्रकार का पागलपन है? माया देवी कितना अच्छे नशे में नचा रही है। जो गलत है उसको भी इस तरीके से प्रेरित कर रही है कि हाँ कोई बात, सब सही है। और तुम भी लड़ सकते हो, ऐसा क्या, तुम भी जीत सकते हो। और कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं जीत सकता, परंतु ठीक है, दूसरा तरीका निकालिए। इस प्रकार का पागलपन से विश्व जा रहा है, ठीक है। और ये सब घोर मूर्खता है। इसको बचाने के लिए मात्र एक मार्ग है, भगवान की बातों का पालन करना। ये युद्ध करना मार्ग नहीं है, इससे बस दमन होगा। कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना, बस दमन होगा और कुछ नहीं होगा। युद्ध करना कोई मार्ग नहीं है। देखिए हम लोगों ने भी क्या देखा है, अगर सपोज करें कोई बड़ा है और दूसरा कोई छोटा है, ठीक है, तो दो प्रकार की स्थिति होती है। एक तो जो छोटा है वो बड़े का शासन मान ले, जो छोटा है वो बड़े का शासन मान ले। जैसे दादाजी हैं, पिताजी हैं आपके, तो पिताजी दादाजी के सामने सर झुका दें, जो दादाजी बोल देंगे, जो मेरे पिताजी बोल देंगे, हम उन्हीं की बात मान लेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा किसी मापदंड से किसी को सही या गलत जानना। प्रॉब्लम क्या है, हम सभी का मापदंड अलग अलग होता है। अगर कोई अपनी बुद्धि से फिर से क्या 5 PM क्लास में क्या जाने थे, अगर हृदय को प्रमुखता देंगे तो भक्ति हो रही है ना। हृदय को शुद्ध रूप से प्रमुखता दे दीजिए,
शुद्ध रूप से, शुद्ध मतलब कृष्ण, है ना। अब धीरे 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 शुद्धता के स्तर पे ऊंचे जाते जाइएगा, फिर पता चलेगा परम शुद्ध तो कृष्ण ही। परंतु ठीक है, अगर भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हृदय में अगर शुद्धता रखें और उसको प्रमुखता दें, बुद्धि को ना दें, बुद्धि को निम्न जाने, बुद्धि को दास जाने और हृदय को स्वामी जाने, तो आप हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। परंतु शुद्ध रूप से कृष्णा की बातों का पालन करेंगे। तो अब देखिए क्या है, दो बड़े, एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है, पिता और पुत्र इसीलिए बोले क्योंकि उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। परंतु हृदय छोड़ करके कुछ भी उपयोग करके एक दूसरे की बात सुन रहा है, हृदय को छोड़ करके। मालूम है कोई भी संतुष्ट होगा नहीं, ये बस दिखावे की बात है। और मैं आज वो अनफोल्ड करने वाला हूं कि किस लिए भौतिक जगत में रिश्ता शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर सपोज करें पूर्ण रूप से आप अपने पिता के प्रति हृदय से समर्पित नहीं है, पूर्ण रूप से, तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं बुद्धि का उपयोग कीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई औचित्य का उपयोग कीजिएगा, है ना। अगर सपोज कीजिए पिता और पुत्र बिजनेस की बातें कर रहे हैं, अब वहां पे तो लॉजिक ही चलेगा ना, तर्क ही चलेगा। अब वहां पे पिता के प्रति इसलिए थोड़ी ना समर्पित हो जाएंगे क्योंकि पिता है, हमसे ऊंचे पोजीशन पे, उसलिए थोड़ी ना समर्पित होंगे, उसलिए नहीं होंगे। क्या होगा, उसमें देखा जाएगा फिर तर्क वितर्क। जैसे ही तर्क वितर्क हुआ, जैसे ही बुद्धि का उपयोग हुआ, वैसे ही ये वास्तविकता है, कोई सर झुका सकता है, सर झुका सकता है, समर्पण नहीं, सर झुका दिए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं। परंतु कोई भी प्रसन्न नहीं रहेगा। जैसे एक मालिक है और दूसरा स्टाफ, नौकर, तो नौकर मालिक के प्रति सर झुका देगा, परंतु जब तक वो हृदय से समर्पित नहीं है, जब तक वो हृदय से जानता नहीं है कि मालिक जो है वो सही कार्य करेगा, तब तक वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। ये जो सेवक है वो मालिक के पास रह करके कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। आर वी ऑल गेटिंग इट? सब अनुभव भी कर रहे हैं, देखा है ये सारी बातें। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? जब बुद्धि का उपयोग होगा तो क्या होगा, बुद्धि का उपयोग होगा, बुद्धि प्राथमिकता है, तो कभी भी आप प्रसन्न नहीं रह पाइएगा, रह ही नहीं पाइएगा। अच्छा, इस जगत में कोई भी रिश्ता शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण रूप से कोई भी कभी भी किसी भी पल, मैं पल की बात कर रहा हूं, मैं दिन की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक पल की बात कर रहा हूं, कोई भी पूर्ण रूप से किसी भी पल शुद्ध है ही नहीं, और ना शुद्ध है ना पूर्ण रूप से किसी के प्रति समर्पण है। अगर कोई बोलता है हम तो अपने पिताजी के प्रति समर्पित है, हम तो अपनी माताजी के प्रति समर्पित है, हम तो इसके प्रति समर्पित है, हम तो उसके प्रति समर्पित है, एक काम कीजिए, सिचुएशन को बदल जाने दीजिए। अभी माताजी जो जिनके प्रति समर्पित है ना, माताजी अभी डंडे मारने लग जाए, अभी देखिएगा समर्पण कहाँ चला जाएगा, डंडे में चला जाएगा, है ना। पिताजी है ना, पिताजी अभी आपको बुरा बुरा डांटने लग जाए, देखिए यही है। और इसी का मिसयूज लोग करते हैं, है ना, इसी का मिसयूज करते हैं। परंतु शुद्ध स्तर में बता रहा हूँ, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, पहले शुद्ध स्तर जानिए, मिसयूज कहाँ होता है वो भी बता दे रहा हूँ। परंतु मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुद्धता के स्तर पे रहिए, ठीक है, बचिए, संभलिए। देखिए होता कैसा है, यही जो ये अपूर्णता है ना भौतिक जगत में, वही गुरु के साथ नहीं होनी चाहिए, तभी तो आध्यात्मिक संबंध होगा हमारा, तभी तो आध्यात्मिक संबंध होगा ना।
आप हमको क्या एक चेहरा जानते हैं, गाल जानते हैं, सर जानते हैं, नाक जानते हैं, बाल जानते हैं, क्या जानते हैं? एक बॉडी जानते हैं। हम मेरा कोई पर्सनल हित है, ये जानते हैं। श्रील प्रभुपाद का क्या नाक, आंख, कान, चेहरा देख करके जानते हैं, पर्सनल हित देख करके जानते हैं कि वो एक पवित्र आत्मा है, उस रूप से जानते हैं। एक पवित्र आत्मा जो शरीर धारण किया हुआ, एक शुद्ध आत्मा जो शरीर धारण किया हुआ। अगर शुद्ध आत्मा जानते हैं तो हृदय का समर्पण होगा ना। जैसे ही हृदय का समर्पण हुआ, उसका अर्थ मालूम है क्या होता है? समर्पण का अर्थ होता है अब हमको कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करना। समर्पण का अर्थ यही होता है। बुद्धि का उपयोग मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ हार्ट। हृदय अब हमेशा प्राथमिक रहेगा, बुद्धि हमेशा निम्न रहेगी। हृदय के सेवक के रूप में बुद्धि का उपयोग होगा तो ठीक है, नहीं तो हमको बुद्धि का उपयोग नहीं करना। ठीक है, समर्पण का अर्थ ये होता है। अगर कोई समर्पण कर दे तो गुरु के पास पूर्ण रूप से पूरी शक्ति होती है। वो शिष्य को कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। आप बताइए क्या बात हो सकता है सबसे ऊंचा, वो बोल सकता है। शिष्य को ये बोल सकता है घर छोड़ दो, शिष्य को ये बोल सकता है जीवन त्याग दो, शिष्य को ये बोल सकता है कि तुम यहाँ पे मत आओ, शिष्य को बोल सकता है वहां पे मत जाओ, कुछ भी करो, दिन में 24 घंटे काम करो। अगर शिष्य को ये बोल दे, गुरु कभी अगर बोल दे कि 24 घंटे काम करो, सोना भी नहीं है, तो शिष्य को वही करना होता है। आपको इम्प्रैक्टिकल लगता होगा, बट ये हो। अगर सच में गुरु है और सच में उसका आदेश यही है कि 24 घंटे काम करना है, तो सच में उसको शक्ति भी मिल जाएगी 24 घंटे काम करने की, बिना सोए भी काम कर लेगा। इसीलिए गुरु के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए, होना यही चाहिए। अगर गुरु ने कुछ बोल दिया तो फिर शिष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। लोग लिविंग गुरु करते हैं ना, यही कारण है, यही कारण है। क्या? जो किसी ने बुक लिख दी है, जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं रहे, आप उनकी इस प्रकार से आज्ञा पालन कैसे कीजिएगा कि वो जो बोल देंगे आप वो स्वीकारिएगा, वो जो चाहेंगे वो कीजिएगा? कैसे स्वीकारिएगा? बहुत कठिन है, परंतु किया जा सकता है, असंभव नहीं। हम लोगों के पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी किया हुआ। गुरु के फिजिकली प्रेजेंट न रहते हुए भी गुरु की बात का पालन करते हुए जीवन व्यापन करते, ये संभव है। परंतु शिष्य का जीवन यही होता है। शिष्य मतलब क्या? जो गुरु बोल दे वो कर दे। बोलिए क्या करना? इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। जो अप्रामाणिक लोग हैं ना, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये जाने प्रामाणिक कौन है, शास्त्र के अनुसार कौन बोल रहा है, और सच में गुरु कौन। करना तो वही पड़ेगा, करना तो वही पड़ेगा, पूर्ण रूप से समर्पण ही करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। कोई सोचे इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आप जो बोलिएगा हम वही करेंगे। आई हैव एक्सरसाइज ऑल माई ऑप्शन। मैंने अपना सारा जो भी विकल्प है सब लगा लिया और देख लिया कि आई फेल्ड। मैंने देख लिया कि मैं फेल हो चुका हूं। अब मेरे को कोई विकल्प चाहिए ही नहीं, कोई विकल्प नहीं चाहिए। क्योंकि मालूम है, 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान भी है ना बौद्धिक स्तर पे समझना चाहते हैं। जब बुद्धि प्राथमिक होती है, हृदय का उपयोग नहीं हो रहा है, समझिए प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। जब बुद्धि का उपयोग हो रहा है, बुद्धि का उपयोग, तो हम सब कुछ बौद्धिक स्तर पे देखना चाहते हैं, बुद्धि से, दिमाग से। आध्यात्मिक ज्ञान है ट्रांसेंडेंटल,
है क्या? पारलौकिक। पारलौकिक का अर्थ होता है जो दिखने से परे हो, जो दृष्टि से परे हो, जो दूसरे लोग का हो। आध्यात्मिक ज्ञान है जो आप देख भी नहीं सकते, जो समझ भी नहीं सकते। अर्जुन भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, बाकी कोई जान भी नहीं सकता। शक्ति को समझना तो दूर की बात है। तो एकमात्र कृष्ण ही है अपनी शक्ति को जान सकते हैं। तो ये कैसा है? ये पारलौकिक है। अभी आप लौकिक बुद्धि से पारलौकिक चीज कैसे समझ सकते हैं? भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान कैसे समझ सकते हैं? जब तक समर्पण नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान कहां से आएगा? है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, है ना? तो लोग इसी का मिसयूज भी करते हैं, क्लियरली बता रहा हूं, कोई नहीं बोलता, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, लोग करते हैं। क्योंकि शिष्य का अर्थ यही होता है, समर्पण करो। तो गुरु बोलता है चलो समर्पण करने के लिए मेरे को मिल ही गया है, अब हमको जो मन करेगा सो करेंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा। सोच के देखिए ना, आप अपने आप को साइड में रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। कोई एक व्यक्ति है, पूरे विश्व में हर कोई ने उसको ठगा है, जिसके पास गया वो लूटा है। अब वो किसी तरीके से सही मार्ग पे आने का कोशिश कर रहा है। वो कृष्णा का नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते किसी के पास आ रहा है। अगर वो भी ठग ले तो बेचारा करेगा क्या? इससे बड़ा दर्द क्या दीजिएगा किसी को? कुछ दर्द नहीं है। सुनने में बड़ा कड़वा लग रहा होगा और बहुत बुरा लगेगा। आप जितना तरह का कष्ट देख लेंगे ना, किसी को कोई गोली मार दिया हो, गला काट दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, उससे भी ज्यादा घटिया ये कि अगर कोई किसी को आध्यात्मिक रूप में आने के बाद, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आने के बाद भी चीट कर, उससे भी बुरा। उससे बुरा अपराध क्या कीजिए? कोई भगवान का रास्ता ढूंढते ढूंढते आपके पास आया है और आप क्या कर रहे हैं? आप अपना लाभ निकाल रहे हैं। मेरे अकाउंट में कितना पैसा दोगे? हैं, मेरा कितना काम करोगे? हमको क्या लाभ पहुंचाओगे? इससे बुरा और क्या होगा? है ना? पर क्या करें? देखिए, बड़ा विडंबना है, बड़ा बड़ा बुरा स्थिति है। एक तरफ तो यही है कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करके ही भक्ति होती है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा, बहुत लोग गड़बड़ आ जाते हैं आजकल, आ जाते हैं, बहुत लोग गलत काम करते हैं, बहुत लोग गलत काम करते हैं। इसका मतलब सबको ही गलत है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही है, बहुत लोग गलत करते हैं, परंतु प्रयास यही है, सही बात ही सब तक पहुंचे, भगवान की बात ही सब तक पहुंचे, शास्त्र की बात ही सब तक पहुंचे। हम प्रयास करते रहेंगे और किसी को कोई भी कष्ट रहे, कोई भी समस्या रहे, मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई परेशानी रहे, कृपया करके बताइए और प्रयास करते रहेंगे, परेशानियों का खात्मा करें, है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे आने के बाद भी मैं छला तो पता नहीं, मतलब क्या ही बचेगा? क्या बुरा और क्या भला, वो तो मतलब समझ के भी परे है। इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसके इसके ज्यादा क्या बोले? अगर सपोज करें आपने धन देखा हो 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, लाख रुपए से ऊपर धन देखा ही नहीं है,
अब हाँ आपको दिखा रहे हैं 100 करोड़ का एक गोडाउन है, एक गोडाउन में 100 करोड़ रुपए रखा हुआ है, आपकी तो आंख फटी की फटी रह जाएगी ना। आप तो कुछ कल्पना से ही परे है, क्या बोले अब। वही है, ये इससे बड़ा अपराध तो कुछ है ही नहीं, किसी को मार्ग से ही भ्रष्ट कर देना, है ना। आज शिला प्रपात का वीडियो चल रहा था मंदिर में, जब शिला प्रपात बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें बोल रहे थे, 3 पॉइंट मैं उस क्लास में बताया, 1 पॉइंट और अभी बता दूं। शिला प्रपात बहुत क्लियरली बोल रहे थे कि इनफैक्ट बताया था, ये पॉइंट बताया था कि मायावादियों से मत सुना कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत स्ट्रिक्टली बना किया है, मायावादी से सुन करके जीवन नष्ट हो जाएगा। तो हमको शुद्ध लोगों से सुनना चाहिए। शिला प्रपात फिर बता रहे थे हमको आचार्य से सुनना चाहिए। अब बहुत ही हंसी की बात आ रही थी, वहां पे चैनल पे नाम लिखा होता द आचार्य। द आचार्य का मतलब जो आचार्य हैं। तो शिला प्रपात बोल रहे थे कि हमको आचार्य से सुनना चाहिए, चैनल पे लिखा होता द आचार्य। एक्चुअली में है, ये बात सही है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं आचार्य हूं, परंतु वही आचार्य। प्रामाणिक लोगों से सुनना चाहिए, तो निश्चित रूप से शिला प्रपात की बातें सुननी चाहिए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे द आचार्य लिखने में और आचार्य की बात करना, अरे उसके बाद कोई हमको आचार्य दिखाई नहीं दिया। द आचार्य का मतलब है कि वो जो आचार्य थे, बाकी लोगों के बारे में पता नहीं, बाकी लोगों के बारे में पता नहीं। चलिए इसी बात पे जल्दी से एक श्लोक भी पढ़ते हैं, बात तो कितनी ही कर लें कम है। मुझे लगता है सच में 24 घंटे की क्लासेस करा दी क्या, बहुत कम लगता है। जब क्लास स्टार्ट होती है तो लगता है हाँ ठीक है अभी तो समय है, परंतु थोड़ा सा समय होता है और समय खत्म हो जाता है। मुझको तो ऐसे ही लगता है, अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, क्या करें। हरे कृष्णा। ओके, प्रज्ञा माता जी आप अनुवाद पढ़िए और राघव प्रभु जी आप तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे प्रभु, आप कर्म, क्रिया, कर्मेंद्रिय अर्थात इंद्रिय क्रियाएं और कर्म फल अर्थात इंद्रिय क्रियाओं के फल के परम नियंत्रक हैं। अतः आप शरीर, मन और इंद्रियों के भी नियंत्रक हैं। आप अहंकार के स्रोत, रुद्र के भी नियंत्रक हैं। आप ज्ञान और वैदिक आदेशों की क्रियाओं के मूल स्रोत हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति अहंकार के निर्देशानुसार कार्य करता है, अतः भगवान शिव परमात्मा की कृपा से मिथ्या अहंकार को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भगवान शिव या रुद्र स्वयं अहंकार के नियंत्रक हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु की कृपा द्वारा शुद्ध होकर अपने वास्तविक अहंकार को जागृत करना चाहते हैं। निस्संदेह भगवान रुद्र सदैव आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, किंतु हमारे कल्याण के लिए वे इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। आत्मा की वास्तविक स्थिति में भक्तिपूर्ण क्रियाएं होती हैं, अतः भगवान शिव वेदों के निर्देशानुसार मन और कर्म से परमात्मा की भक्ति में संलग्न होने की प्रार्थना करते हैं। यह मिथ्या अहंकार को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। चेतः अर्थात ज्ञान। पूर्ण ज्ञान के बिना कोई पूर्ण कर्म नहीं कर सकता। ज्ञान का वास्तविक स्रोत वाचः अर्थात वैदिक आदेशों द्वारा प्रदत्त ध्वनि कंपन है। यह वाचः शब्द का अर्थ वैदिक कंपन है। सृष्टि का मूल ध्वनि कंपन है, और यदि ध्वनि कंपन शुद्ध है तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण क्रियाएं प्रकट होती हैं। यह महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से संपन्न होता है। इस प्रकार भगवान शिव
बार बार वेदों की शुद्ध आज्ञाओं के अधीन ज्ञान और कर्म की शुद्धि के माध्यम से शरीर, मन और क्रियाओं की शुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनका मन, इंद्रियां और वाणी केवल भक्तिपूर्ण क्रियाओं की ओर प्रवृत्त हों। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या है, अगर हमारा मन, इंद्रियां, वाणी, अभी हम लोग बुद्धि की बात कर रहे थे, जो बुद्धि है वही मन है ना। जनरली हम लोग मन, हृदय को जानते हैं ना, है ना। मन से बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं हृदय से बोल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार, और ये बात एकदम सही है, कि जब हम लोग मन बोलते हैं तो हम एक्चुअली में बुद्धि को डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी दिखाऊं, एक काम करते हैं, तो चलिए देखिए, ये देखिए ट्रांसलेशन दिख रहा है। Lord Shiva prays to Supreme Personality of Godhead so that his mind, senses and works will all turn towards devotional activities only. Mind, ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं था एक एक शब्द, परंतु हाँ, ये जो मन है वो एक्चुअली माइंड है, वो एक्चुअली में बुद्धि है ना। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब भी भौतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ भी देखते हैं ना, जब हम बोलते भी है कि हमको मन से अच्छा लग रहा है, तो एक्चुअली में देखिए क्या है, बात कैसा है, हमको हृदय तो हमारा जागृति नहीं है ना, सुप्त अवस्था में सो रहा है। हृदय तो हमारा सो रहा है, सो जा सो जा सो जा। क्यों सो जा? क्योंकि जागेगा तो कृष्णा का नाम लेना पड़ेगा, जागेगा तो वास्तविकता स्वीकारना पड़ेगा, जागेगा तो सत्य स्वीकारना पड़ेगा। अब सत्य स्वीकारेंगे तो भौतिक जगत में तो कष्ट ही होगा ना। इस भौतिक जगत में आनंद नहीं मिल रहा, इसको स्वीकारने से तो कष्ट ही होगा। हम क्या करते हैं, अपने हृदय को सुप्त अवस्था में रखते हैं, सोते रहो, अपने शारीरिक अनुभूतियों को ही जागृत अवस्था में रखते हैं। अब उसमें भी कैसा है, बड़ी अनोखी बात है। इस जगत में जिस चीज में पीड़ा मिलती है, हमको उसी में आनंद लगता है? मैं गारंटी से बोल रहा हूं, गारंटी से, जो जो चीज आपकी जीव को चाव देती है, आज के दिन में कितना क्लियर हो गया है, आज के दिन में जीव अगर बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, है कुछ भी बहुत अच्छा लगता है, आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है कुछ, है आपको नहीं, मैं सामान्य रूप से सभी के लिए बोल रहा हूं। भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, एकदम क्लियरली दिखाई देगा, वो सब में है ना एडिटिव डाला हुआ है, एसेंस डाला हुआ है, फ्लेवर डाला हुआ है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। सही बात है ना? है सही बात है ना? देखिए, पोल खोल करना है, अब क्या करें, हम काम है, हम क्या करें, बहुत कुछ देखा हुआ है, क्या करें, थोड़ा मुश्किल है, पर करना ही पड़ेगा। बटर बिस्किट सुने हैं? कोई भी बटर बिस्किट जानते हैं? उसमें बटर नहीं होता, उसमें बस एसेंस होता है? पिस्ता सुने? उसमें पिस्ता नहीं होता, उसमें पिस्ता नहीं, ऊपर में डेकोरेशन के लिए ऊपर में डाल सकता है, बाकी नहीं होता। हमको वही अच्छा लगता है ना, भौतिक रूप से, भौतिक दृष्टिकोण से लोग उसी को अप्रिशिएट करते हैं। सही बात है ना? है ओरिजिनल भी बोल दीजिए, उसमें भी क्या एसेंस डाल दीजिए तो एसेंस ज्यादा अच्छा हो जाता है। आजकल तो सुनते हैं ना, आइसक्रीम में ना वो क्या रिफाइंड ऑयल का, दूध का नहीं, रिफाइंड ऑयल का आइसक्रीम बना देते हैं, पाम ऑयल का आइसक्रीम बना देते हैं, है ना? है जानते हैं आप लोग? है पाम ऑयल का आइसक्रीम, है वो बड़ा अच्छा लगता है। अरे पाम ऑयल कोई खाएगा भी, लिवर खराब हो जाता है, कैंसर
कैंसर हो जाता है, पाम ऑयल खा रहे हैं बोलते अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? तो यही सत्य है जी, यही सत्य है। सुनने में कितना ही कड़वा लगे है, हमको शारीरिक अनुभूति से तो वो चीज अच्छी लगती है जिसका कोई अस्तित्व भी ना हो। हमको आनंद वहां पे अच्छा लगता है जहाँ पे आनंद है ही नहीं, लूटे जा रहा है आनंद, पर वहां पे है ही नहीं आनंद जी। लूट किसको रहा है, लूट किसको रहा है, आनंद ही नहीं है। अब लोग भी है ना ऐसे ऐसे प्रचारित करते हैं, जो हेल्थ ड्रिंक है ना, हेल्थ ड्रिंक फेमस जो हेल्थ ड्रिंक है उसमें हेल्थ बेनिफिट कुछ है ही नहीं। ओह, मैं कितनी पोल खोलूं एक सीमा के बाद रुकना पड़ेगा। पीनट बटर जो होता है ना, पीनट बटर सोचते पीनट तो हेल्दी होता है, और उसमें शुगर भर भर के डाला जाता है? तो हम सोचते हैं हेल्दी है, बाजार से क्यों लेकर के आते हैं? ताकि हेल्दी है। अरे चीनी डाल करके भरा हुआ है जी, क्या ले रहे हैं? ये सब जगह है, ये सब जगह है। यहाँ पे तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखा दिया आपको, कोई डिनाई नहीं कर सकता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। परंतु ये सब जगह है। आपको जो अच्छा लगता है ना वो एक्चुअली में अच्छा नहीं होता। जब लोग भक्त बनते हैं ना, अब जो अच्छा लग रहा है वो सच में अच्छा होता है। आप देखेंगे, आप पहले जो फ्लेवर वाली चीजें खाने का जो हृदय रखते होंगे, अब धीरे 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 ना फ्लेवर वाली चीजें दूर हो रही होगी, जो प्रोसेस्ड वाली चीजें होंगी वो दूर हो रही होंगी। यस, भक्ति करने का जितना धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जो आगे आगे जितना दृढ़ता से करेंगे, जितना प्रोसेस वाला चीज होगा, जितना ये सब भौतिक मिलावटें वाला चीज होगा, धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, और सादा चीजें, अच्छा चीज, हेल्दी चीज वो ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। बताइए, हम तो हेल्थ बेनिफिट भी आपका करा रहे हैं जी, मेरी बात नहीं मानोगे समझिए बात को। अगर कृष्णा की बातों को नहीं मानेंगे तो हमें ये बदलाव भी नहीं आएगा। लोग हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं ना, आओ कृष्णा की बातें सुनो फिर हेल्दी जीवन जियोगे, नहीं तो एक गंदगी से निकलोगे दूसरे जगह फंस जाओगे। न सिर्फ ये खाने में परंतु विचारों में, कृत्यों में, हर एक छोटे छोटे कार्य में आपको बदलाव अनुभव होता ही। अब क्या है कि आंख बंद कर लेते हैं ना, भौतिक नशा रहता है, आंख बंद कर लेता है उसलिए दिखाई नहीं देता। तो कृष्णा की एक बार भी अगर हम बात सुनते हैं तो उसमें बदलाव हर बार, और अगर कृष्णा को छोड़ देंगे तो बदलाव कहीं अनुभव ही नहीं होगा। फिर यही सब नशे में डूबे रहेंगे, फिर ये सोचेंगे ना इस जगत में जस्टिस हो रहा है फिर सोचेंगे सफरिंग तो है ही नहीं, आनंद है, फिर यही सब सोचेंगे। माया के नशे में और क्या सोचिएगा, माया देवी और क्या अनुभव करेंगे, सब अच्छा चल रहा है। भूखे रहना बहुत बुरा लगता है, परंतु जब सच में भक्ति कीजिएगा तब जाकर के सही में अनुभव होगा। हो देखिए, करने के लिए तो ऐसे भी डॉक्टर बोलता है कि कभी कभी फास्ट किया करो, डॉक्टर बोलता है, परंतु जब सच में भक्ति करते रहते हैं तो समझ में आता है एकादशी के दिन या तो नहीं खाएं या लाइट फूड खाएं तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जो टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं। तो क्या है, ये जब स्वीकारेंगे तब धीरे धीरे और अधिक अनुभव होगा। परंतु हाँ, अगर सच में भक्ति कर रहे हैं तो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें अत्यधिक लाभ होते चले जाएगा। जब आप भक्ति कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हो, सो रहे हो, नहा रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, सब चीज में आप बदलाव अनुभव करते ही चले जाएंगे।
परंतु जब भक्ति कर रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कोई बदलाव अनुभव नहीं होगा। फिर आइएगा, सुनिएगा, बोलिएगा ये सब थ्योरेटिकल ज्ञान है, बोलिएगा ये सब तो कृष्णा की बातें हैं, ये सब तो बुक में लिखी हुई है, कोई प्रैक्टिकल कोई रेलेवेंस नहीं है। परंतु मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को ये फ्लेवर वाली बातें आज से पहले पता नहीं हो। भाई तो इलायची एक और है, वेनिला आप जो भी सुनते हैं ना, वेनिला जो भी सुनते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज शायद ही कोई होगा जिसने वेनिला देखा होगा। वेनिला देखा ही नहीं होगा। होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है। वेनिला एक प्रोडक्ट है, प्लांट से बनता है, कुछ तो प्लांट से निकलता है, पर ओरिजिनल शायद ही किसी ने देखा हो, देखा ही नहीं होगा। सब एसेंस। तो हो सकता है आप लोगों को ये बातें पहले कभी नहीं पता हो, पहले कभी सोचे भी नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता है, ये सारी बातें हो सकती है। परंतु मैं गारंटी से बोल रहा हूं, अगर आप भक्ति कर रहे होंगे तो ये सारी चीजों से धीरे धीरे अपने आप ही दूर हुए होंगे। कोई आपको फोर्स भी नहीं किया होगा तब भी दूर हुए होंगे। कोई ऐसा एक अपवाद बता दीजिए, हमने आज्ञा पालन तो की है पर ये सारी बुराई से बाहर नहीं निकले। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, तो भौतिक रूप से ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। इससे बड़ा प्रूफ क्या दे? इससे बड़ा प्रूफ क्या दे? जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो भौतिक रूप से ज्ञान अपने आप आ जाता है। कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हृदय को कृष्ण के लिए लगाने का आवश्यकता है। हृदय को गुरु के कार्य, गुरु जैसा बोले वैसा काम करने की आवश्यकता है। ये सारा बदलाव अपने आप आएगा। दो तरीके से आता है, एक तो पता चल जाता है तो आप नहीं गलत काम करते हैं, एक नहीं पता चलता है तो भी आप गलत चीजों से अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। आप शुद्ध के प्रति अपने आप ही आकृष्ट होंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं ना, तो जो अशुद्ध है वो अपने आप छूटते जाएगा। जहां पे हमारी आसक्ति ज्यादा होती है वहां पे छूटना कम होता है। यही बता दे रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे हमसे बिस्किट नहीं छूट रहा है, कुछ ऐसा, तो क्योंकि आपकी आसक्ति ज्यादा है। आप याद कीजिए, आप बहुत आसक्त थे ना, उसी कारण। जहां जहां आसक्तियां कम होंगी वो तो इमीडिएटली छूटेगा। आप भक्ति कीजिए, इमीडिएटली छूटेगा। इससे बड़ा और क्या बताएं सिद्धांत की। देखिए, अगर आप भक्ति करते रहिएगा तो इससे ज्यादा लाभ, इससे शुद्ध लाभ और क्या चाहिए है? सारा बुराई से मुक्त हो रहे हैं, और क्या चाहिए है? आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से, इस रूप से, उस रूप से, उस रूप से है। चलिए इसी बात पे करते वैष्णव प्रणाम मंत्र। और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे हरे कृष्णा। मानसी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है कृपया पूछिए। हरे कृष्णा। यस, ओके, यस, पूछिए, नहीं संकोच पूछिए। हरे कृष्णा। यस, कुछ भी पूछिए, कहीं से भी, है जो भी जानना है, जो भी पूछना है, जो भी बोलना है। यस, सारी बातें सुनकर के लाभ हो रहा है? आज बड़ी बड़ी बातें पता चली। यस, बहुत लोगों को है ना, बस यही डांट पड़ती है, आप बहुत बुद्धि का उपयोग करते हैं, है ना? तो अब समझिए, अगर आप बुद्धि का उपयोग गुरु के सामने करते हैं, गुरु की बातों का पालन करने में भी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ देखिए, दो बातें हैं। गुरु का दास बना लीजिए तब तो बहुत अच्छा है, तब तो बहुत उत्तम बात है। बुद्धि को गुरु का दास बना लीजिए, बहुत उत्तम बात है। परंतु अगर बुद्धि को गुरु का दास नहीं बनाया और बुद्धि का उपयोग किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। आप जब बस बुद्धि का उपयोग किए जा रहे हैं, आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। क्योंकि यह क्या है, बुद्धि का उपयोग करना मतलब भौतिक प्रकृति का उपयोग करना, कृष्णा से दूर जाना। ठीक है, अगर आपका बुद्धि बहुत प्रबल है, उसका अर्थ है कि आपको अभी कृष्णा से प्रेम नहीं है, कृष्णा से बहुत दूर जा रहे हैं ना। नहीं, बुद्धि का उपयोग नहीं। बुद्धि मतलब हृदय की दासी, हमको ऐसे ही जानना चाहिए। बुद्धि मतलब हृदय की दासी, ठीक है? इस तरीके से बुद्धि का उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस, किन्हीं को कष्ट नहीं हुआ ये सुनते हुए? है बड़ा मुश्किल बात बोल रहे हैं, तो कैसे करेंगे? हरे कृष्ण। यस, देखिए क्या होता है ना, हम जब बुद्धि का उपयोग करते हैं ना, तो मिथ्या अहंकार का क्या है, सभी मिथ्या अहंकार से सभी कोई पीड़ित, और ये वो लास्ट पीड़ा है जिससे हमको पार पाना होता है। लास्ट पीड़ा मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, झूठ को ही सच मान लेना, ये लास्ट पीड़ा। जब तक इस पीड़ा से पार नहीं पाएंगे, तब तक भगवान तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो स्थिति कैसा है, ये मिथ्या अहंकार से निकलना बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत कष्टदायक बात है, परंतु मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, कोई संशय ही नहीं है इस बात में। मेरे को कोई संशय नहीं है ये बोलते हुए, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो सभी प्रकार के मिथ्या अहंकार से बिल्कुल निकलेंगे। प्लीज नोट माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल निकलेंगे, है ना? वो तो अभी हम लोगों ने देखा भी
कि निकल भी रहे हैं। ठीक है, पता नहीं है कि क्या गलत है, फिर भी गलती से निकलते जा रहे हैं। यही है मैजिक, भक्ति का मैजिक। यस, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करें, नहीं पूछना। यस, नहीं पूछना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, मैं एक्चुअली जिज्ञासा के कारण नहीं रुका, मेरी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी। ओके, आगे नहीं बोलते हैं। तो मनीषा माता जी पूछ रही हैं पारन के बारे में। ओके, लोकेशन बताइए माता जी। गुड़गांव। ऐसे मेरे को याद रखने के लिए मत बोल लगा कीजिए कि हमको याद रखिए, हम कहाँ पे रहते हैं, याद कीजिए, याद कीजिए। आपको याद नहीं है? ये मत क्या कीजिए, खुद से बताया कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, गुड़गांव के लिए पारन का समय है, कल है 8 मई। ओके, पारन का समय 5:35 से 10:04। इनफैक्ट वृंदावन के लिए भी कुछ ऐसे ही है, 5:36 से शायद। रियली सॉरी, 5:34 है, तो आपका 5:35 है। ब्रिक पंचांग पे चेक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ब्रिक पंचांग पे चेक कर सकते हैं।
ऋक पंचांग वाला लिंक तो ग्रुप पे भी भेजा होगा। बिल्कुल भेज दिया कीजिए किसी को आवश्यकता। और इनफैक्ट जो लोग मोबाइल ही चलाते हैं वो तो मेरे को बता दीजिए, या फिर वो भी एक बार करेंगे ना, यूआरएल को कॉपी कर लीजिएगा, जो यूआरएल आएगा ना उसको कॉपी कर लीजिएगा एक बार गुड़गांव डाल करके, तो उसके बाद उसको जब क्लिक कीजिएगा अपने आप को या किसी संबंधी को किसी को ऐसे भेज दीजिए कि याद रहे, उसके बाद उसको जब क्लिक कीजिएगा आपका गुड़गांव का ही दिखाएगा। ठीक है, वो यूआरएल में पकड़ लेता है, लोकेशन ही यूआरएल में पकड़ लेता है, तो आपको बस उसको क्लिक ही करना है, उसमें सब दिखा देगा। जैसे मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ, ये गुड़गांव का लिंक है, इसको जब खोलिएगा जब क्लिक कीजिएगा गुड़गांव ही खुलेगा। यहाँ पे देख रही होंगे यूआरएल में आ भी गया, जियो नेम डैश आईडी है ना, वो आईडी में पकड़ लिया। ठीक है, और ईयर भी पकड़ लिया 2025। 2025 के लिए हमेशा गुड़गांव का ही बताएगा, वो गुड़गांव का लिंक है। ठीक है, इसी प्रकार से लिंक चेंज कर दीजिएगा, अगर कहीं और का डाल दीजिएगा वो वहीं का पकड़ेगा, फिर यूआरएल को कॉपी करके अपने पास सेव कर लीजिए, बस उस पर क्लिक करना है एक बार। पारन के लिए, पारन का समय जानने के लिए बस क्लिक करना है, इतना करना। यस, हरे कृष्ण। जो लोग मोबाइल एकदम ही नहीं चला पाते हो, एकदम ही मतलब हाथ ही रखना नहीं आता, ठीक है, वो नहीं कर सकेंगे। ये तो बाकी लोगों के लिए तो बड़ा आसान है। अब कोई मोबाइल चलाता ही नहीं हो या कुछ नहीं जानता है तो फिर दिक्कत। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हृदय का उपयोग करते करते कभी बुद्धि पे स्विच कर जाते हैं तो पता नहीं चलता, नहीं चलेगा। क्या करें कि हृदय का उपयोग करने वाली बातें हमेशा इम्प्लीमेंट कर पाए? बहुत सरल है, कृष्णा और गुरु की बातों को याद करते रहिए। देखिए, जो शुद्ध है उससे शुद्धता आएगी, जो जिसमें प्रेम है उससे प्रेम आएगा। जिसके हृदय में बस कृष्णा का चिंतन चल रहा है, उसके हृदय, आपके हृदय में वही बात है। जिसके हृदय में शुद्धता है उसी के हृदय से तो शुद्धता आएगी ना। तो हृदय से बात कौन करता है? गुरु करता है, कृष्णा करता है। बाकी सब तो बुद्धि लगाते हैं, बाकी सब बुद्धि लगाते हैं, बाकी सब बुद्धि का उपयोग करते हैं। गुरु अपना हित नहीं देखते, अपना हित देखते हैं। गुरु कृष्णा अपना हित देखते हैं। श्रील प्रभुपाद, मालूम है आप लोगों को इतिहास बता नहीं पाता हूँ, इतिहास में बता नहीं पाता हूँ। अश्लीषा माता जी आप तो जानती हैं, बहुत लोग जानते हैं ना। श्रील प्रभुपाद कितना ज्यादा संघर्ष किए, कितना अधिक संघर्ष किए हैं। किस लिए किए? किस लिए किए? क्योंकि वो दूसरों को कष्ट से निकालना चाहते थे। आप लोगों को पता भी नहीं है, जिनको नहीं पता है ना, कल्पना भी नहीं कर सकते अंत में उन्होंने कितना संघर्ष किया था और किस लिए किया। तो आप अभी भी कल्पना नहीं कर पाएंगे, जिनको नहीं पता क्या क्या उनने झेला। ठीक है, और किस लिए झेला? ताकि आप और हम भक्ति कर पाए किसी दिन, हमारे कारण झेला है। नहीं तो हमको श्रील प्रभुपाद के बारे में पता नहीं चलता। भौतिक लोग है ना, तो आध्यात्मिक व्यक्तियों के बारे में ज्यादा प्रचार होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। तो वही है, गुरु तो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। प्राण देना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। जिनको ये सत्य पता होगा वो जानते होंगे प्राण देना छोटी बात है कि नहीं है। जिनको पता है सही से बताइए, छोटी बात है कि नहीं है?
जितना श्रील प्रभुपाद ने किया उसके सामने है प्राण देना तो उसका कोई मोल ही नहीं है, एकदम लेश मात्र नहीं है, इतना सभी नहीं। क्या मांगिएगा? गुरु वो करता है, गुरु वो करता है जो कभी कोई सोच भी ना सके, सोच भी ना सके ना, तो बहुत कृपा करते हैं। और हमको ये समझना चाहिए, और ये कृपा कोई बुद्धि से नहीं कर सकता, लाभ देख करके नहीं कर सकता, लाभ देख करके नहीं कर सकता, अपना हानि कराएगा और दूसरे का लाभ कराएगा। ये है, तो क्या करें, ये स्थिति है। तो गुरु से जानिए, गुरु से जानिए, अगर शुद्ध मत जानना है तो गुरु से जानिए, नहीं तो भगवान के बारे में कैसे जानिए? कैसे जानिए? नहीं जान सकते। करते हैं, उनको यही होता है, कुछ दिन कर लीजिए और बाद में नहीं चल पाइए, नहीं चल पाइए, क्योंकि आप उनसे जान ही नहीं रहे ना जिनका हृदय है, उनसे जान रहे जिनका हृदय और बुद्धि दोनों है। फिर नाम जप करके परमानेंट लाभ कैसे होगा? ठीक है, तो गुरु तो बहुत कष्ट झेल लेते हैं, है ना, कैसा कष्ट झेल लेते हैं, ऐसा कष्ट झेल लेते हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को इतनी बातें पता है, फिर भी मैं कल्पना भी नहीं कर पाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या। वही लाख रुपए से ज्यादा कभी देखा नहीं है 100 करोड़ आंखों के सामने, क्या कल्पना करें, क्या देखे, क्या समझे, आंख तो ऐसे ही फटी फटी, समझ ही में नहीं आ रहा है भाई, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इतना कष्ट कोई कैसे झेल सकता है? और फिर भी जो कष्ट दे रहा है उसी को बस इसलिए ताकि प्रचार चले। आप शुद्धता चाहते हो, अगर भाई एनी चांस अशुद्ध मार्ग पे भी चलेगा तो भी तो आप ढूंढेंगे ना कि शुद्धता कहां पे। श्रील प्रभुपाद को ये बात पूर्ण रूप से पता था, मिलावट करेंगे लोग, पूर्ण रूप से पता था, है इसीलिए बार बार बोलते थे कि तुम लोग चेंज करने में एक्सपर्ट हो, चेंज मत किया करो, है ना। ये है स्थिति। यस, इन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना। शुद्ध से जानिए तभी जाकर के शुद्धता मिलेगा, जिसके पास हृदय है उससे जानिए तभी जाकर के आपका हृदय भगवान के लिए नाचेगा, गाएगा, नहीं तो बस कल्पना कर लीजिए, बस झूठे झूठे रास्ते रह लीजिए, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो, लाभ प्राप्त नहीं हो। आप कल्पना कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है। ये मैं बार बार ये बात बताता हूँ, पहले भी बताया था कि गुरु अगर कुछ बोल दे तो वो हमारे लिए परम हो जाता है, उससे ऊपर कोई बात होती नहीं। ये बात बोल तो देते हैं, सही भी है, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि ये इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन।
परंतु बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात है। बहुत ही ध्यान पूर्वक फिर सभी का ध्यान भी रखना चाहिए। पथ भ्रष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं बस यही चाहता हूँ कोई भी पथ भ्रष्ट ना हो, सब कोई दृढ़ता से शुद्धता से जीवन सफल बनाए। ये तो बड़ा बड़ा विपरीत परिस्थिति है। अच्छा, एक बात मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा कि वो जो ग्रुप है उस पे जो प्रश्न पूछा गया था, उवाचा पढ़ करके, वीडियो देख करके, या दोनों में समान, तो मिक्स्ड से व्यूज आए हैं। ऑब्वियसली वीडियो को ज्यादा आया है, कभी भी आएगा। परंतु कुछ लोग टेक्स्ट भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से टेक्स्ट भी अवेलेबल कराएंगे। पर मुझे लगता नहीं है कंटिन्यू होगा, मुझे लगता नहीं है कंटिन्यू होगा। एनीवेज, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर सपोज करें पूरा जीवन भर भी टेक्स्ट चला रहा है, इसमें कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, है ना? दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये बहुत घटिया बात है। इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 10.5%, ठीक है, ये बहुत ही खराब है। इसका अर्थ ये हुआ कि YouTube ने वीडियो लोगों को भेजा, ठीक है, पहले सब्सक्राइबर को भेजते हैं, फिर जो सब्सक्राइबर नहीं भी होते हैं उनको भी भेजते हैं, और उनने वीडियो को देखा, देखने के बाद क्लिक नहीं किया, बस 10% लोगों ने क्लिक किया, विच इज वेरी बैड। तो इसका अर्थ ये होता है फिर YouTube है ना, वीडियो भेजना बंद कर देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भेजेगा, फिर देखेगा लोग देख ही नहीं रहा। और कैसे लोगों को भेजा जाता है ऐसा वीडियो? जो इन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन विषयों के बारे में वीडियो देखे हो, देखा हो, समझा हो, उनके पास जाएगा। और क्लिक थ्रू रेट क्या है? बहुत ही खराब। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा होना चाहिए। परंतु अगर ये सारी विषमताएं नहीं रहे, क्लिक थ्रू रेट अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ये सारा कष्ट नहीं रहे, विषमता या परेशानी नहीं रहे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कोई भी व्हाट्सएप, क्या ऐसा 1000 व्हाट्सएप ग्रुप हो, हजार, उससे ज्यादा यूट्यूब का व्यूज आएगा, उससे ज्यादा यूट्यूब पे लोग देखेंगे, उसमें कोई संशय ही नहीं। ठीक है, अगर 1000 वैसा ग्रुप है और एक यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज आएगा। ये लोग बोल नहीं रहे, परंतु हमेशा ही होता है। न सिर्फ समझना, परंतु स्वीकार कर पाना वीडियो में आसान होता है। पर एक कारण और भी है, एक कारण और भी है। अब ये कारण आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, पर बाकियों के साथ होगा। जो लोग भक्त नहीं है ना, उसको भी अगर कुछ पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चला दोगे ना, और आगे में कुछ बोल रहा हो, ठीक है, तो वो सुनेंगे। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। आप कोई कड़वी बात बोल दीजिए और पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चला दीजिए, ठीक है, लोग सुनेगा, फिर भी सुन लेगा। ऐसी कड़वी बात बोलिए, फटाफट भाग जाएंगे। ठीक है, तो एनीवेज, जो अरेंजमेंट बनने का प्रयास है, उसमें व्यूज तो डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। और प्रयास करेंगे, और कुछ कमी कहीं पे रह जा रही है तो कृपया बताइए, ठीक है, करते रहेंगे। बट अभी के लिए पोस्ट भी जाएगा। अभी के लिए पोस्ट और वीडियो दोनों बनेगा।
डेली पोस्ट भी भेजेंगे, डेली वीडियो भी पोस्ट करेंगे, है ना। वीडियो एक दिन शायद लेट रहेगा, देखते हैं आगे क्या चलता है, परंतु एक दिन लेट ही रहेगा। जिस दिन पोस्ट बनना बंद हुआ उस दिन वीडियो एक दिन लेट रहेगा, मतलब एक दिन पहले का वीडियो आएगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मुझको नहीं लगता पोस्ट बहुत कोई फिर अब देखेगा, अगर वीडियो आने लग गया सेम चीज का तो पोस्ट नहीं देखेगा। हाँ, अब ये उत्सुकता है कि वीडियो तो आएगा कल, पोस्ट आज ही पढ़ ले रहे हैं, हाँ तो फिर पढ़ सकता है, परंतु फिर भी वो यही अनुभव करेगा कि वीडियो देख करके ज्यादा समझ में आ रहा है। अच्छे से आवाज आनी चाहिए, वीडियो से ज्यादा समझ में आएगा। विजुअलाइजेशन भी हो रहा है ना, जब हम बोल रहे हैं कुछ बुरा हो जाए तो सामने देख रहे हैं बुरा कैसा होता है, अच्छा हाँ 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 सही बात है ना। तो पिक्चर बहुत अच्छे से सेट होता है, ये इमेज बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। चलिए, तो एकादशी का बेनिफिट है ना, आज एकादशी है तो अब क्या होगा श्रील प्रभुपाद का। बाय द वे एक बात बताऊं, एक इंग्लिश चैनल भी बना दिया, अब इंग्लिश के लिए हमको नाम नहीं मिल रहा था, नाम क्या रखा जाए, ठीक है, तो नाम रख दिया गया अभी, ओके एक मिनट, ओके देखिए मैं दिखा दूं, हरे कृष्णा, दिखाने पे अच्छा ना है, विजुअलाइजेशन का इफेक्ट ज्यादा होता है।